ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां सूरज की रोशनी बस थोड़े ही समय के लिए पहुंचती थी। सूरज की रोशनी और चांद की शीतलता लेकर जंगल में कई तरह की जड़ी बूटियां उगती थीं, जिसे सदाशिव आकर तोड़ता था। सदाशिव एक वैद्य था। एक गांव में रहने वाला सदाशिव पूरे गांव के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। जब गांव वाले बीमार पड़ते थे, तब सदाशिव की दवाइयों से उन्हें तुरंत आराम मिलता था। सदाशिव जंगल में जाकर जड़ी बूटियां तोड़ता था और उससे दवाइयां बनाकर गांव वालों को बेचता था। वो कभी भी गांव वालों से पैसे नहीं मांगता था। गांव वाले जो भी पैसे दें, उसी में खुश रहता था। सदाशिव के साथ उसकी पत्नी उमा और बेटा वीणु रहते थे। वीणु अब 7 साल का था। एक छोटी और टूटी हुई झोपड़ी जिसकी छत आधी टूटी हुई थी। घर में सामान के नाम पर बस कुछ डिब्बे, एक चारपाई और कुछ कपड़े थे। सदाशिव की दवाइयों और जड़ी बूटियां रखने का एक मेज, थोड़े बर्तन और पानी का मटका। ऐसी स्थिति में सदाशिव अपने परिवार के साथ रहता था। हमें जो मिलता है वो भगवान की मर्जी और नहीं मिलता है वो भी भगवान की इच्छा, ऐसा उसका मानना था। उमा उसे कई बार कहती थी कि अगर कोई सही पैसे नहीं देता तो आपको खुद सामने से पैसे मांगने चाहिए, लेकिन हर बार सदाशिव यही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि हमें मरीज की सेवा ईश्वर की पूजा समझकर करनी चाहिए। अगर इनकी इच्छा होगी तो वो उसका मूल्य हमें देकर रहते हैं। एक दिन माधव अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए बैठा था। अभी उसने एक निवाला भी नहीं खाया था कि तभी गांव में रहने वाला माधव सदाशिव के पास आया और उसने कहा, सदाशिव जल्दी चलो, मेरी माँ देखो कैसी कर रही है। यह सुनकर सदाशिव तुरंत माधव के साथ चल पड़ा। उमा ने कहा कि खाना तो खाते जाइए। तब सदाशिव ने कहा, नहीं, अभी माधव की मां को दवाई देना ज्यादा जरूरी है, मैं आकर खाना खा लूंगा। ऐसा कहकर सदाशिव ने अपनी दवाइयों की झोली उठाई और वो माधव के साथ चलने लगा। रात हो गई थी और पूरे गांव में अंधेरा छा गया था। लालटेन की रोशनी में सदाशिव और माधव दोनों सड़क को जल्दी जल्दी पार कर रहे थे। दोनों माधव के घर आकर पहुंचे और सदाशिव ने माधव की मां को देखा। माधव की मां की सांस फूल गई थी और वो हाँफ रही थी। सदाशिव ने उसकी कलाई पकड़ी और उसकी दिल की धड़कन को नापा। फिर उसने अपनी झोली से एक दवाई निकालकर माधव की मां को पिला दी। आधे घंटे के बाद माधव की मां स्वस्थ हो गई। माधव ने सदाशिव के पैर पकड़ ली। माधव कहने लगा, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी मां का क्या होता। माधव बार बार हाथ जोड़ने लगा। तब सदाशिव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे ऐसे बार बार हाथ मत जोड़ो, मैंने इतना बड़ा कुछ नहीं किया है। मैंने तो बस मेरे पिताजी ने सिखाई हुई विद्या का इस्तेमाल किया है। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। चलो अब मैं चलता हूं। सदाशिव अपना खाना छोड़कर माधव के पास आया था, लेकिन उसने माधव से पैसे नहीं मांगे और न ही माधव ने सदाशिव को पैसे दिए। असल में सदाशिव बहुत भोला और सज्जन था। सदाशिव घर आया, उमा ने उसे खाना दिया। खाना खाते खाते उमा ने पूछा कि क्या हुआ था माधव की मां को और उसने पैसे दिए कि नहीं। तब सदाशिव ने उसे बताया कि माधव की मां की सांस फूल गई थी और माधव ने मुझे पैसे नहीं दिए। यह सुनकर अब उमा को गुस्सा आ गया। उमा ने कहा, अब तो हद हो गई है। आप खाने की थाली को ठुकराकर उस माधव की मदद करने चले गए थे। एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था। यह सब देखकर भी उस माधव के दिल में थोड़ी भी इंसानियत नहीं पनपी। सदाशिव शांति से खाना खा रहा था। उसके चेहरे पर वो शांति देखकर उमा समझ गई कि सदाशिव को और समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो चुप हो गई। अगली सुबह सदाशिव रोज की तरह जंगल में जड़ी बूटी तोड़ने जा रहा था। तब छोटे वीणु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा जंगल में। यह सुनकर सदाशिव मुस्कुराने लगा और उसने कहा, अरे बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें कभी बाद में ले जाऊंगा। तब वीणु बहुत जिद करने लगा। उसकी वो जिद देखकर सदाशिव ने कहा, ठीक है चलो, लेकिन तुम जंगल में डरोगे तो नहीं? वीणु ने कहा, नहीं, मैं बहादुर पिताजी का बहादुर बेटा हूं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। सदाशिव ने ठीक है कहा और वीणु का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसे माधव मिला और माधव ने कहा, अरे आज वीणु भी तुम्हारे साथ जा रहा है। लगता है कि गांव के लिए नया वैद्य तैयार हो रहा है। यह सुनकर दोनों मुस्कुराए और सदाशिव वीणु के साथ जंगल में आ गया। सदाशिव वीणु को जड़ी बूटी का नाम बताकर उसका इस्तेमाल किस बीमारी के लिए करते हैं ये बताने लगा। वीणु भी सब ध्यान से सुन रहा था। दोनों मिलकर जड़ी बूटी तोड़ने लगे। दोनों जड़ी बूटी तोड़ते हुए जंगल के बहुत अंदर तक गए थे। तभी अचानक उन्हें एक चीते के गुर्राने की आवाज आने लगी।
लेकिन उस आवाज से किसी को डराने की मंशा नहीं थी। वो चीता खुद ही दर्द से तड़प रहा था। सदाशिव रोज जंगल में आता था, इसलिए वो उन आवाजों को समझता था। दोनों आगे आए और सदाशिव ने देखा कि एक चीता लोहे की एक तार में फंसा हुआ है। किसी शिकारी ने किसी जानवर को पकड़ने के लिए उस तार को छुपाया था जिसमें वो चीता फंसा था। वो तार चीते के शरीर में फंसी थी और चीते के शरीर पर जख्म हो गए थे। उसके शरीर से खून भी बह रहा था। सदाशिव और वीणु ने चीते को देखा और सदाशिव ने कहा, हे भगवान, उस चीते को कितना दर्द हो रहा होगा, उसे बचाना चाहिए। वीणु ने कहा, हाँ पिताजी, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। देखिए, उसके शरीर से तो खून भी बह रहा है, पर वो तो एक चीता है, हम उसकी मदद कैसे करेंगे? वो तो लोगों को मारकर खा लेता है। छोटे वीणु का यह भोलेपन देखकर सदाशिव ने वीणु से कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा, पर इस समय वो खुद इतना दर्द में है कि वो किसी और पर हमला नहीं करेगा। और सबसे जरूरी बात, जंगली जानवर हो या पालतू, वो इंसानों की हरकतों को बारीकी से देखते और महसूस करते हैं। अगर उसे ये पता चल गया कि मैं उसकी मदद करने आया हूं और मुझसे उसे कोई खतरा नहीं है, तो वो मुझे कुछ नहीं करेगा। तुम यही इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं जाकर उस चीते की मदद करता हूं। वीणु को थोड़ा डर लगता है, लेकिन उसे अपने पिताजी की बातों पर विश्वास था, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सदाशिव चीते के पास आता है। चीता गुर्रा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ छलक रहा था। उसकी आंखें देखकर सदाशिव को लगा कि जैसे वो सदाशिव से कह रहा हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। सदाशिव आगे जाता है और उसके पास जो चाकू था, उससे वो तार काटने लगता है। उस तार की वजह से सदाशिव के हाथ में भी जख्म हो गया और उसके हाथों से भी खून निकलना शुरू हुआ। फिर भी सदाशिव नहीं रुका और उसने वो तार काट दिया। चीते के शरीर से तार निकल गया, पर उसके शरीर से खून अब भी निकल रहा था। वो शांति से खड़ा था। सदाशिव ने उसके पास जो जड़ी बूटी थी, उसे उसने वहीं पत्थर पर पीसा और चीते के जख्मों पर लगाया। कुछ देर के बाद चीते का खून बहना बंद हुआ और चीते ने गहरी आंखों से सदाशिव को देखा, जैसे कि वो सदाशिव को धन्यवाद दे रहा हो। चीता भागते हुए जंगल में चला गया। सदाशिव और वीणु दोनों घर आ गए। सदाशिव चीते का इलाज कर रहा है, ये एक गांव वाले ने देख लिया और सदाशिव के गांव आने से पहले सब गांव वालों को बता दिया। कुछ गांव वाले सदाशिव कितना परोपकारी है ऐसा कहकर उसकी तारीफ करने लगे, तो कुछ उसे पागल कहने लगे। उनका कहना था कि चीते का इलाज करते करते कहीं वो चीता सदाशिव को ही ना खा लेता। सदाशिव ने सबकी बातें सुनी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। हर कोई अपनी सोच के अनुसार बोलता है, ये सोचकर वो घर आ गया। उमा के कानों पर भी ये बात गई थी कि सदाशिव ने जंगल में एक चीते की मदद की। उमा ने घर आने के बाद उससे पूछा, आपने चीते के शरीर में फंसा हुआ तार निकाला? सदाशिव ने कहा, हाँ, वो चीता भी एक जीव है और उसे मदद की जरूरत थी। हम इंसान हैं तो हमें थोड़ी तो इंसानियत दिखानी चाहिए। उमा ने कहा, आप लोगों की मुफ्त में सेवा करते हैं, उनसे कभी पैसे नहीं मांगते, वो जो दे उसमें खुश रहते हैं, तब तक तो ठीक था, पर अब आप जंगली जानवरों का भी इलाज करने लगे। अरे, उस चीते ने आपको या वीणु को कुछ कर दिया होता तो? आपके हाथ से भी खून निकल रहा है, कहीं वो चीता आपके खून की खुशबू सूंघते हुए यहां आ गया तो? उमा को बहुत चिंता हो रही थी। सदाशिव ने हमेशा की तरह शांत रहकर कहा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम चिंता मत करो, वो चीता यहां नहीं आएगा। किए हुए एहसानों को भूलने वाला इंसान होता है, जानवर नहीं। जानवर कभी भी उन पर किए हुए एहसानों को नहीं भूलते। एक दिन उमा ने सदाशिव से कहा, हमारे मालिक को कहिए इस झोपड़े की मरम्मत करवाए, ये घर के नाम पर एक झोपड़ा ही है। सदाशिव ने कहा, हमने पिछले कई महीनों से किराया नहीं दिया है, तो उनके सामने जाकर कैसे कहूं कि घर की मरम्मत करा दीजिए? वो तो पहले किराया चुकाने को कहेंगे। कुछ दिन बीत गए और एक रात सदाशिव सो गया। वो सुबह उठा ही नहीं। रात को नींद में ही दौरा पड़ने से सदाशिव की मौत हो गई थी। पूरे गांव की बीमारी दूर करने वाले सदाशिव को उसकी ही दवाइयों का कोई फायदा नहीं हुआ था। सदाशिव उठ नहीं रहा है, यह देखकर उमा ने जोर से रोना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस वाले सब आए। कुछ मर्दों ने सदाशिव को हिलाकर देखा, लेकिन सदाशिव का शरीर ठंडा पड़ गया था। सब समझ गए कि सदाशिव ये दुनिया छोड़कर जा चुका है। सदाशिव चला गया है, ये देखकर उमा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वीणु भी उमा की गोद में बैठकर रोने लगा।
गांव वालों ने सदाशिव का अंतिम संस्कार किया। अब उस घर में सिर्फ उमा, वीणु और सदाशिव की यादें थीं। उमा जब भी सदाशिव की वो जड़ी बूटियों से भरी झोली देखती, तब उसे बस यही एहसास होता कि आज तक जिसने सबकी बीमारियां दूर की, उसे दवाई लेने का भी समय नहीं मिला। कई दिनों तक वो सदाशिव की याद में रो रही थी। वीणु भी उसे बार बार पूछता रहता था कि पिताजी कहाँ गए, पर उमा के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वीणु को संभालने के लिए अब उमा को ही खड़ा रहना था। घर का किराया अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था और घर का मालिक बार बार पैसों की मांग कर रहा था। उमा ने उसे कहा, मालिक, आप तो जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले मेरे पति का देहांत हुआ है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मालिक ने ठीक है कहा और वो चला गया। उमा ने सोचा कि किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना चाहिए। तब उमा को याद आया कि माधव के साथ और भी कई लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने सदाशिव के पैसे नहीं दिए हैं। उमा ने सोचा कि उनसे ही जाकर पैसे मांग लेती हूँ। घर का किराया तो देना ही था, साथ ही घर में खाने की चीजें भी खत्म हो रही थीं। उमा पहले माधव के घर गई और उसने कहा, माधव भैया, उस दिन मेरे पति ने आपकी माँ का इलाज किया था, उसका पैसा आपने नहीं दिया था, वो दे दीजिए, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। माधव ने उमा के हालात का फायदा उठाने के लिए और अपने पैसे बचाने के लिए झूठ कहा, मैंने तो सदाशिव को पैसे दे दिए थे, उसने आपको बताया नहीं। ये सुनकर उमा चौंक गई। वो जानती थी कि सदाशिव कभी झूठ नहीं बोलता था। पैसे बचाने के लिए माधव झूठ बोल रहा है, पर उमा के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो उसके घर से लौट गई। उसने गांव के उन सभी घरों के दरवाजे खटखटाए जिनके घर से पैसे आना बाकी था। कुछ ने उसे पैसे दे दिए तो कुछ ने माधव की तरह झूठ कहकर अपने पैसे बचा लिए। उमा अब पैसे कमाने के लिए एक खेत में मजदूरी करने लगी, पर अभी भी उसे जरूरत के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे थे। जैसे तैसे वो घर का खर्च चला रही थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब वीणु 12 साल का हो गया था। उमा बहुत मेहनत कर रही थी, पर दोनों बस 2 समय की रोटी खा पा रहे थे। इसीलिए एक दिन वीणु ने सोचा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे भी मां का हाथ बंटाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। वीणु काम ढूंढने के लिए गांव में घूमने लगा। गांव के एक बड़े धनिक व्यापारी के घर वीणु गया और उसने कहा, मालिक, आपके 2 बड़े बड़े दुकान और गोदाम हैं, मुझे कहीं कोई काम मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। वीणु की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम कहीं और जाकर काम ढूंढो। वीणु बहुत गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, मालिक, ऐसा मत कहिए, कोई भी काम दे दीजिए, मैं बोरियां भी उठा लूंगा, बस मुझे कोई काम चाहिए। आप तो हमारी हालत जानते हैं, माँ दिन रात काम करती रहती है, मैं माँ की मदद करना चाहता हूँ। वीणु बहुत देर काम मांग रहा था, पर व्यापारी ने काम नहीं है कहकर भगा दिया। कुछ देर के बाद व्यापारी की पत्नी आई और उसने व्यापारी से कहा, मैंने टेबल पर कुछ पैसे रखे थे जो अभी नहीं मिल रहे हैं। दोनों ने मिलकर पूरे घर में पैसे ढूंढे, पर उन्हें पैसे कहीं नहीं मिले। नौकरों को पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। व्यापारी और उसकी पत्नी ने सोचा कि हमारे नौकर तो ईमानदार हैं, जरूर पैसे किसी बाहर वाले ने चुराए होंगे। तब उन्हें याद आता है कि सुबह से बाहर का सिर्फ वीणु ही आया था। व्यापारी अपने कुछ नौकरों के साथ उमा के घर आता है। उनके हाथों में लाठियां होती हैं। उमा कहती है, क्या हुआ मालिक, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? तब व्यापारी ने कहा, तुम्हारे बेटे ने मेरे घर में चोरी की है। वीणु ने कहा, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है माँ। तब व्यापारी ने कहा, मेरे घर पैसों की चोरी हुई है और आज बाहर के सिर्फ तुम ही आए थे मेरे घर, इसलिए यही साबित होता है कि तुमने ही चोरी की है। उमा ने कहा, नहीं मालिक, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। व्यापारी ने कहा, यह मेरे पास काम मांगने के लिए आया था, मैंने इसे काम देने से मना कर दिया। तुम लोगों की हालत पूरा गांव जानता है, पैसों के लिए इसने ही चोरी की है। फिर व्यापारी अपने नौकरों से कहकर उमा के घर की तलाशी लेता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तब वो वीणु को मारने के लिए दौड़ा। सब लाठियां लेकर वीणु के पीछे पड़े। तब उमा ने जोर से कहा, भागो वीणु, चलो, नहीं तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोनों माँ बेटा भागने लगे। लोग भी उनके पीछे भाग रहे थे। दोनों जंगल में आकर पहुंचे और तभी चीता वहां आया। उसने वीणु को देखा और पीछे पड़े हुए उन लोगों को भी। चीता वीणु और उन गांव वालों के बीच आकर खड़ा हो गया और उसने जोर से एक दहाड़ लगाई, मानो वो लोगों से कह रहा हो कि वीणु से दूर रहो। उस चीते को देखकर सब पीछे भाग गए। वीणु ने उमा को बताया, माँ, ये वही चीता है जिसकी मदद पिताजी ने की थी। देखो, इसने पिताजी के एहसानों को याद रखा और आज हमें बचा लिया।
उमा ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो बेटा। तुम्हारे पिताजी भी बिल्कुल सही कहते थे कि इंसान एहसान भूल सकता है, पर जानवर नहीं। दोनों अब जंगल में ही रहने लगे। चीता उनके आसपास ही रहता था। एक दिन व्यापारी, उसकी पत्नी और गांव वाले जंगल में आए, पर इस बार उनके हाथों में लाठियां नहीं थीं, बल्कि वो सब हाथ जोड़कर आए थे। व्यापारी ने कहा, हमें माफ कर दो, उस दिन हमने तुम पर गलत आरोप किए। असल में वो पैसे हमारे ही बेटे ने लिए थे, जिसके बारे में हमें बाद में पता चला। तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। जब सदाशिव ने चीते की मदद की थी, तब सबने उसका मजाक उड़ाया था, पर उस दिन उस चीते ने ही तुम्हें हमसे बचाया था। हमने बहुत गलत किया। सब माफी मांगने लगे। जिन लोगों के पैसे सदाशिव को देना बाकी थे, उन्होंने वो ईमानदारी से वापस कर दिए। और अब वीणु जंगल में जड़ी बूटी तोड़ने के साथ व्यापारी की दुकान में काम करने लगा। सदाशिव के बाद वीणु गांव का वैद्य बन गया और उसने सदाशिव की यादों को सबके दिलों में जिंदा रखा।